डबल काम नकल कर रहे हैं। आप इसका हम पुरजोर गठबंधन के तमाम साथी विरोध करते हैं। और इसी सवाल पर पत्रकार महोदय ने विरोध किया था। महागठबंधन की बैठक में सबसे बड़ा सवाल यह है, जो अंजुमन पत्रकार के साथ जो बदसलूकी किया है, उनको जो झूठे मुकदमे में फंसाया गया है प्रशासन के द्वारा, जबकि सच्चाई ये है कि हमारे तमाम पत्रकार और सारे लोग जानते हैं कि आज के तारीख में जो मतदाता सूची बन रहा है वो सोची समझी हुई सत्ताधारी दल की साजिश है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को हम छांटे हैं। और इसीलिए कई जगह ऐसा हुआ है कि BLO से दस्तखत करके अब फॉर्म जमा कर दिया है, कहीं कहीं तो जाली दस्तखत करके जमा कर दिया है, ठीक से उसको भरा नहीं है। और इसी सवाल पर पत्रकार महोदय ने विरोध किया था और इसीलिए आज ये बैठक, इसी में प्रतिरोध हम कैसे करेंगे अपने अंचल की ठोस परिस्थिति में, इसी पर गंभीरता से विचार करना था। कि आगे जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, हर हालत में इस नाकामयाब हुकूमत को गद्दी से उतारने की तैयारी है और इस तैयारी के सिलसिले में ये पांचों दल हम एकताबद्ध हैं और उम्मीदवार गठबंधन का होगा। इसी समझ की बुनियाद पर ये मीटिंग बुलाई गई है और हम सब मिल के लड़ेंगे। सबका BLA रहेगा और सब लोग बूथ से लेके ग्रास रूट पर, जनता से लेके बूथ तक हम चुनाव दिन तक लड़ेंगे। इसी की एक बैठक उद्देश्य यही है कि हम लोग महागठबंधन के लोग आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एकजुटता के लिए और ये इस सरकार को अच्छी करने के लिए हम लोग ये आपस में बैठ कर तय कर रहे हैं और कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे आज जो बैठक है इसका मुख्य उद्देश्य क्या? आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य था महागठबंधन के साथियों को साथ में लेकर के पत्रकार अजीत अंजुम पर जो प्रशासन के द्वारा दमनात्मक कार्रवाई किया जा रहा है, जो FIR दर्ज किया गया है, उसको वापस ले प्रशासन। इसके लिए हम लोग विचार करके एक प्रतिरोध मार्च की योजना बना रहे हैं। दूसरा सवाल था, जो हर बूथ पर तमाम महागठबंधन के जितने साथी हैं अपने अपने दल से BLA को नियुक्त करें, जो सीधा BLO से मिल करके उस बूथ के अंदर जो समस्या पैदा हो, जो वोटर लिस्ट से नाम जोड़े और घटाए जाएंगे, उसको देखा जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा सही गलत को। इसलिए BLA की नियुक्ति हो जल्द से जल्द। और दूसरा है जो यह है, जो बैठारी में किसान अपराध करते हैं, इनके खिलाफ भी हम प्रतिरोध मार्च के माध्यम से उनका विरोध करते हैं इस बयान का, और उनका हम निंदा करते हैं अपने संगठन और इस महागठबंधन को। क्या कहेंगे बैठक का उद्देश्य क्या है? बैठक का मुख्य उद्देश्य है बछवाड़ा विधानसभा से बेगूसराय बिहार तक NDA की खात्मा करना। इसी की तैयारी में तमाम महागठबंधन के नेतागण बैठ के तैयारी कर रहे हैं। ये आगामी विधानसभा चुनाव जो बिहार में होने वाला है, इसमें हम महागठबंधन के एकजुट कैसे होगा सांगठनिक रूप से, मुख्य मुद्दा ये था। चूँकि बिहार में जो डबल इंजन की सरकार खुले आम अभी चुनाव दस्तक दे रहा है और इस परिस्थिति में इलेक्शन कमीशन बिहार में जो वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ और गरीब लोगों को नाम हटाने का जो मंसूबा बांधा है, इसका हम पुरजोर गठबंधन के तमाम साथी
विरोध करते हैं और हम सक्रिय होके हम अपने विधानसभा क्षेत्र में कम से कम वैसे निरीह गरीब मतदाता को नाम कटने नहीं देंगे। इसके लिए आज हम गठबंधन के तमाम साथी इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं और 29 तारीख आने वाले 29 तारीख को हम बढ़ते भ्रष्टाचार और अपराध और प्रशासन के और क्रिमिनल के गठजोड़ जो बिहार और बेगूसराय में चल रहा है, इसके खिलाफ में जिला मुख्यालय पर एक विशाल धरना का आयोजन किया है। इसी का भी इस महागठबंधन के तमाम साथियों को तैयारी करने पर हम लोग आज बैठे हैं। दो को लेकर के आज की बैठक की गई है। आज की बैठक महागठबंधन की तरफ से आयोजित की गई थी और इस बैठक का मुख्य मुद्दा था, हमारे एडीजी साहब जो बिहार प्रदेश के हैं, उन्होंने कहा था कि सावन भादो यानी जुलाई अगस्त महीना में किसान लोग बैठे रहते हैं और इस स्थिति में बेरोजगारी उनकी बढ़ जाती है, जिसके कारण ये हत्या, लूट, घसोट की घटना आए दिन होती रहती है। अजीत अंजुम साहब पत्रकार जो हैं, उनके साथ जो बदसलूकी और एफआईआर दर्ज किया गया है उनके ऊपर, झूठा मुकदमा, इसकी भी निंदा इस बैठक में की गई और इस मुद्दा पर हम लोग महागठबंधन के लोग प्रतिरोध मार्च निकालकर सरकार का विरोध दर्ज करेंगे। ये सरकार निकम्मी है, नकलची सरकार है। ये सरकार जो काम कर रहा है बिना विजन का काम कर रहा है। हमारे तेजस्वी यादव जो युवा चेहरा है, इनका विजन है और विजन के अनुसार ही इन्होंने जो अपना प्रस्ताव रखा कि हम गरीबों का जो पेंशन है, चाहे वो वृद्धजन पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, तमाम पेंशन को 400 से बढ़ा के 1500 करेंगे। और ये नकलची सरकार, ये नीतीश एनडीए की सरकार, इसका नकल करते हुए तुरंत 400 से बढ़ाकर 1100 किया। और इसी ढंग से बिजली 200 हमारे तेजस्वी यादव ने घोषणा किए मैनिफेस्टो में है और उसका भी नकल करते हुए ये नकलची सरकार 125 बिजली देने का अभी जो काम किया है, ये टोटल काम नकल कर रहे हैं। आप